टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तलवार हाथ में लेंगे तब किसी को कोई रोक नहीं सकता। माइनॉरिटीज, दलित, मुस्लिम जिस दिन एक हो गए, आज हम एक हो गए हैं, जिस दिन हम तलवार उठाएंगे 2% लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहां गया वो नारा? सिर्फ एक जात के लोगों को टारगेट बनाकर मारा जा रहा है, यहां तक कि उनकी इबादत गाहों को खत्म किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चर्चेस पे हमले हो रहे हैं। हमारे रियासत बाजू कोल्हापुर में 8 दिन पहले एक मस्जिद पे हमला किया गया। पिछला जो इलेक्शन गुजरा है लोकसभा का, ये इलेक्शन होने के बाद में ऐसा लग रहा है कि टारगेटेड अटैक करने की कोशिश कर रही है, एक डराने की कोशिश कर रही है मुसलमानों को, दलितों को, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए वोट नहीं किया या एनडीए को जिताने के लिए वोट नहीं किया। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Beg Neuropsychiatry Hospital, Alimi Public School, and by Rich Tea, स्वाद में richness। आज का जो प्रोटेस्ट रखा गया था तिम्मापुरी चौक से डीसी ऑफिस तक, जॉइंट एक्शन कमेटी, दलित सेना, जनता परिवार की ओर से रखा गया था। ये रखने की वजह क्या थी? मॉब लिंचिंग, बुलडोजर की सियासत पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। खासकर टारगेट किलिंग किसी को बनाया जा रहा है, मुसलमानों को बनाया जा रहा है। टारगेट किलिंग किसी को बनाया जा रहा है, दलितों को बनाया जा रहा है। टारगेट किलिंग किसी को बनाया, ईसाइयों को बनाया जा रहा है। इसके मैं खड़ी अल्फाज में इसकी निंदा करता हूं, इसको कंडेम करता हूं। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी मरतबा आई है, मैं समझता हूँ 60-70 वाकयात ऐसे रनुमा हुए हैं मॉब लिंचिंग के। नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहां गया वो नारा? सिर्फ एक जात के लोगों को टारगेट बनाकर मारा जा रहा है, यहां तक कि उनकी इबादत गाहों को खत्म किया जा रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं चर्चेस पे हमले हो रहे हैं। हमारे रियासत बाजू कोल्हापुर में 8 दिन पहले एक मस्जिद पे हमला किया गया। उसके ऊपर अभी तक एफआईआर हुई तो हुई, सिर्फ एक आदमी के ऊपर एफआईआर हुई, जबकि आप वीडियो देखे होंगे, वीडियो में वायरल हुआ है 15 से 20 लोग वहां पर जमा हुए हैं। वो मस्जिद को उनका इल इंटेंशन से, उन्होंने मस्जिद को क्या मकसद से गए थे नहीं मालूम, इसके ऊपर भी एक्शन नहीं हुआ है। क्या ये नजर नहीं आ रहा है मीडिया में? क्या पूरी दुनिया में नजर नहीं आ रहा है? क्या हिंदुस्तानी सरकार को नजर नहीं आ रहा है? ये अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटी बढ़ गए हैं, दिन पर दिन बढ़ गए हैं, खासकर मुसलमानों पे, दलितों पे, ईसाइयों पे, ओबीसी पे। इसको मैं कंडेम करता हूं। और हम जितने भी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए हैं, ये नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए कि सबकी बात करने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले को क्या ये नजर नहीं आ रहा है? हमारे गुलबर्गा में भी देखने में आ रहा है, कुछ दिनों से एक लड़की, मासूम लड़की पे रेप हुआ, क्या हुआ उसके ऊपर एक्शन? ये भी समझ में नहीं आ रहा है। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां बोलने वाले, सो कॉल्ड सेकुलर जमातें बोलने वाले, उन्होंने भी क्या एक्शन में ले रहे हैं? जहां पर बीजेपी की सरकार है, यहां तो अत्याचार हो ही रहा है। अब कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में, वहां पर नाम की भेदभाव शुरू हो गई। वहां पर नेम प्लेट लगाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का झटका मिलाकर कि जरूरत नहीं है नेम प्लेट लगाने की, तमाम नागरिक हिंदुस्तानी हैं, कोई जात पात की मसावत पर नेम प्लेट की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट कल नकार रहा है उनकी अर्जी को। ये बड़े शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश की रियासत में सरकार वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, ऐसी सरकार होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी सरकार होना चाहिए। उसके खिलाफ यहाँ पर काम हो रहा है बुलडोजर की सियासत। क्या हमारे पास कोर्ट्स नहीं है? क्या हिंदुस्तान में कोर्ट खत्म हो गए? क्या हमारे पास जस्टिस सिस्टम खत्म हो गया? रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है? गुंडागर्दी से राज चलेगा, बुलडोजर की सियासत चलेगी, मॉब लिंचिंग करेंगे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बनाएंगे। ये इनजस्टिस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ हो रहा है। मैं इसको कंडेम करता हूं और ऐसे इंसिडेंट आने वाले दिनों में भी नहीं होना चाहिए। करने वाली 3 मर्तबा सरकार केंद्र में बनाने वाले मोदी जी क्या ये भूल गए हैं कि इस देश में मुसलमान भी रहते हैं, इस देश में दलित भी रहते हैं, इस देश में आदिवासी भी रहते हैं, इस देश में क्रिश्चियन भी रहते हैं। सबको लेकर चलना होगा, सबके धर्म को मानना होगा, सबके धर्म को, सेंटिमेंट्स को हर्ट होने नहीं देना, वैसा काम करना है। मैं विनती करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और खासकर महाराष्ट्र की हुकूमत से कि वो जो कल्प्रिट्स हैं, मस्जिद के ऊपर जो अटैक किया गया, किले के ऊपर जो अटैक किया गया, उनको अरेस्ट करें, उनके एफआईआर जल्द से जल्द एफआईआर करें। और केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन होना। ये मोदी जी और तमाम उनके
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मालूम होना चाहिए कि देश में हो क्या रहा है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नाराज करके आप क्या बताना चाह रहे हैं हिंदुस्तान लेवल पे? आप जीत गए थे, उसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ करते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप संविधान विरोधी हैं, आप संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। फिर बात करते हैं संविधान बचाने की। मोदी जी नाटक बंद करो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब सिर पे लेने से संविधान बचता नहीं, संविधान को प्रैक्टिकल करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। जब संविधान बचता है, संविधान पर देश चलता है। आप संविधान के नतीजे में आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो नारे पे आप अमल करो। थैंक यू। ಸಂವಿಧಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಇದು ಇಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೇರಿದಂಥ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮನೂ ಎಲ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 2014ರಿಂದ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಅವಾಗಿನ ಹಿಡಿದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮಸ್ಜಿದ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಾ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಾ? ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡೋದಾ? ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಭಾರತ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿರೋಂಥ ಕೋಲ್ಹಾಪುರನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ಖಂಡಿಸೋದು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಡೀತಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಾಸಿಗಳು ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಹಿಡಿದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಬರೇ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಇದೇ ಥರ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇರೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ದೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಾಳಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾನೂನದು. ಏನು 2014ರಿಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, BJP ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಕೋಲ್ಹಾಪುರನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದವ್ರದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದವರು ರ್ಯಾಲಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಾರ್ದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೈದಿ ಜೈಲ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಘಿಗಳು ಹಿಡಿದಕ್ಕೆಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಚರ್ಚ್ ಆಗಲಿ, ಮಸೀದ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದು ದಲಿತ ಜನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿ ಆ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಕೋಲ್ಹಾಪುರ ಮಸೀದ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಗಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶ, ದೇಶವನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟವಾಗಿ ಇಡುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಭೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿದವ್ರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವು 4 ಸಂಘಿಗಳ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಂಘಿಗಳದು ಕೆಲಸ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಖ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸುತ್ತಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಸಂಘಿಗಳು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಂದು ಇದೇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ದಲಿತ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಯಾವುದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು NGO ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸೇರಿದಂಥ ನಮ್ಮದು ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ತಪ್ಪಾದರೂ ಭೀ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, जय भीम। आज का ये जो प्रोटेस्ट तिम्मापुरी सर्कल से DC ऑफिस तक लाया गया, ये बहुत ही गुलबर्गा शहर की एक तारीख दर्ज करने वाला एहतजाज है। कुछ वक्त से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शहर भूल गया है कि एहतजाज किसे कहते हैं। आज ये महसूस हुआ, जॉइंट एक्शन कमेटी, दलित सेना और जनता परिवार ने जो एहतजाज निकाला जुल्म के ख़िलाफ़, वो एहतजाज एक ज़माने के बाद कामयाब एहतजाज नज़र आया है। ये एहतजाज मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ है,
बीजेपी हुकूमत, मोदी सरकार शिवसेना के खिलाफ है, जो वहाँ पर महाराष्ट्र में हुकूमत कर रही है और योगी हुकूमत के खिलाफ है, हिंदुत्व तंजीमों के खिलाफ है। आरएसएस, बजरंग दल, ये तमाम तर जो तंजीमें हैं वो जो काम कर रही हैं, वो ये पिछला जो इलेक्शन गुजरा है लोकसभा का, ये इलेक्शन होने के बाद में ऐसा लग रहा है कि टारगेटेड अटैक करने की कोशिश कर रही है, एक डराने की कोशिश कर रही है मुसलमानों को, दलितों को, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए वोट नहीं किया या एनडीए को जिताने के लिए वोट नहीं किया। जो एहतजाज हम लोग यहाँ दर्ज कर रहे हैं आज, वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ है। मुसलसल देख रहे हैं कि अब तक 7 से 8 लोगों को मॉब लिंचिंग ने, भीड़ ने शहीद कर दिया, मार दिया है। चाहे वो गुड्डू खान हो जो उत्तर प्रदेश में शहीद किया गया, चाहे वो झारखंड में शहाबुद्दीन हो, चाहे वो कोई और हो। ये तमाम तर लोग सिर्फ नाम नहीं है, ये लोग इंसान थे। ये लोग अपनी ज़िंदगी छोटी मोटी जो गुजर बसर करने की ताकत रखते थे, वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मार दिया गया। और उसके बाद में अकबरपुर यूपी में बुलडोज़र चलाया गया, मुरैना मध्य प्रदेश में बुलडोज़र चलाया गया, फिर महाराष्ट्र में हमने देखा कि मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया। इससे पहले इलीगल एनक्रोचमेंट के नाम पे नई दिल्ली में भी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये तमाम तर जो वाक़यात हैं, मस्जिद के ऊपर हमला, ऐसा लग रहा था जैसे कि दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। हाथ में हथौड़ा लेकर मस्जिद के अंदर हमला करने के लिए पहुंच गए और अपने आप को शिवभक्त कहकर ये लोग जुल्म करने के लिए आमादा होकर वहाँ के लोगों के ऊपर लूटमार भी किए, मस्जिद के ऊपर हमला भी किए। ये ख़त्म हम लोगों को कबूल नहीं है, काबिल बर्दाश्त नहीं है, किसी भी इंसाफ पसंद इंसान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। हमने देखा कि पिछले दिनों पे दलितों के ऊपर भी जो अत्याचार हो रहे हैं, उसमें से कल ही का एक वाक़या है जहाँ पर एक दलित औरत को ज़मीन के अंदर आधा गाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो है अपने हक मांग रही थी, अपनी जो है जो उसको मजदूरी मिलती है उसमें इजाफा के लिए डिमांड कर रही थी, इसलिए उसको ज़मीन में गाड़ दिया गया। क्या एक्शन लिया गया? महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना हुकूमत, सीएम शिंदे जाते हैं और जो हथौड़ा लेकर जाने वाले लोग हैं, शिवसेना के जो लोग हैं, उन लोगों को दिलासा देते हैं कि एनक्रोचमेंट हटा दिया जाएगा विशालगढ़ के किले से। ये तमाम तर जो चीज़ें हो रही हैं, एनक्रोचमेंट के नाम पर ज़बरदस्ती लोगों के घरों को ढहा देना और उनको मौका तक नहीं देना अदालतों तक जाने का, ये नाइंसाफ़ी है, आइन के खिलाफ है। और जय संविधान हम लोग जो आज नारा लगाए हैं, ये इस वजह से लगाए हैं क्योंकि ये जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मैं अपोजिशन से भी गुजारिश करता हूँ, इंडिया अलायंस में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग खामोश चुप्पी ना साधें, बल्कि आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाकर जुल्म करने वालों के खिलाफ में एक्शन लेने के लिए मजबूती से पार्लियामेंट में भी और असेंबलीज में भी आवाज़ उठाएं। और यहाँ पर जो हमारी हुकूमत है वो भी खामोश ना रहे, वो हमारे जो हुकूक हैं वो अदा करने के लिए हमेशा सामने आए। और जो लोग जुल्म करने वाले हैं, जैसे कि अभी आपके सामने ये बात रखी गई कि एक मासूम बच्ची के ऊपर बलात्कार हुआ, उसकी मौत हो गई, लेकिन अभी तक ऐसे जितने भी वाक़यात हुए हैं उनके अंदर कोई सज़ा हम लोगों को सुनाई नहीं दी है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो। मैं ये बात के लिए कि हमारे एहतजाज मुसलसल इसी तरीके से हम जब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें, आप लोग आएँ, साथ दें। ये जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे तो आईवान में आवाज़ उठेगी और हमारी बात पहुंचेगी। यही गुजारिश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೇರಲಿ ಶೇಖ್ ಅಂತ, ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಗಲಿ ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸೇನಾದವರು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಗುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಮುಂದಾದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಗ್ತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು। ಇವತ್ತು ಬರ್ತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇದ್ರ ಮುಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತಾದರೂ ಎಚ್ಚರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ।
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ DC ಆಫೀಸ್ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಸರ್, ನಾವು ಬಹುಮತ ಸಮಾಜ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಂಘದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈನಾರಿಟಿದವರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೋಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಮಸ್ಜಿದನ್ನು ಮುರಿಯೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ದಲಿತರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು, ಈ ಥರವಾಗಿ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಹ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಥರ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಿರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜ ಕೆಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿನಃ ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ 2014ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸೂಫಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ಇವನು ಹಿಂದೂ, ಇವನು ಅದು ಆಯಿತು, ಇವನು ಇದಾಯಿತು, ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ, ಚರ್ಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮುರಿಯೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇದೇ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಇವಾಗ ಎಚ್ಚರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಲಗಿದಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇವಾಗೆ ಅರ್ಧ ಟೊಂಕನ ಮುರಿದಿದೆ BJPದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಮುಂದೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಪೂರನ್ನು ಮುರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಛಲವನ್ನು, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಡಿ. ಈ ಆಟಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ವಿನಃ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ದೇಶ ಇದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, RSS ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡಿ. ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ನೀವು ನಡೆಯಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶೇರ್ ಅಲಿ ಶೇಖ್, ಜನತಾ ಪರಿವಾರ. अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय टीपू सुल्तान। आज दलित सेना संगठन और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन और जॉइंट कमेटी एक्शन तमाम संगठनों के साथ मिलकर हम लोग DC ऑफिस को आए हैं। तिम्मापुरी सर्कल से DC ऑफिस को हमारा ये प्रोटेस्ट मार्च रखा गया था, जिसमें मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को हम ये बताना चाहते हैं, जिस तरीके से आप लोग मुस्लिम्स का, ओबीसी का, माइनॉरिटीज़ का, क्रिश्चियंस का, हर कम्युनिटी के वोट लेकर आप जीत कर आए हैं और आपका ये स्लोगन बहुत ही फेमस हो चुका है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसी का भी साथ नहीं दिया आप लोग, किसी का भी विश्वास नहीं जीते और किसी का भी विकास नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का विकास हुआ है, अडानी, अंबानी और सो कॉल्ड जो बजरंग दल के नाम से आतंक फैलाते हैं, RSS के नाम से आतंक फैलाते हैं, कुछ 2% लोगों का विश्वास, विकास और साथ दिए है। कौन? ये BJP सरकार। इसीलिए इस बार 400 पार का जो नारा था नरेंद्र मोदी जी का, 200 के बाजू से भी नहीं गए। वो शर्म आनी चाहिए BJP सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को। और जिस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर, दलित के ऊपर जुल्म हो रहा है, हाल ही में कोल्हापुर में जो मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, भगवा आतंकवादियों ने हमला किया, बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है वहां पर। ये जो देशद्रोही अटैक करे हैं, इनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना और इनके ऊपर अरेस्ट करके इनको तड़ी पार करना यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके दलित के ऊपर मस्जिदों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, यही अगर इंसिडेंट कोई मंदिर में होता, हर नेशनल चैनल पर मुस्लिम के नाम से एक अलग ही ट्रेंड चलता था। क्योंकि ये मस्जिद पे हुआ, इसीलिए सो कॉल्ड मीडिया चैनल वाले, नेशनल मीडिया चैनल वाले, उनके आंखों पर और मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया चैनल वालों से, क्या आपको इसके लिए भी TRP की जरूरत है?
कहीं ना कहीं टारगेट मुस्लिम को कर कर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है। घरों में जाकर फ्रिज चेक कर रहे हैं, खाने के ऊपर पाबंदी है, बोलने के ऊपर पाबंदी है, इबादत के ऊपर पाबंदी है। जब तक हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान की इज्जत करते हैं और हम संविधान को पढ़े हैं, इसीलिए हम अदब से हम काम कर रहे हैं। जिस दिन हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तलवार हाथ में लेंगे तब किसी को कोई रोक नहीं सकता। माइनॉरिटीज, दलित, मुस्लिम जिस दिन एक हो गए, आज हम एक हो गए हैं, जिस दिन हम तलवार उठाएंगे 2% लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। हम भगा भगा कर मारेंगे इनको। जल्द से जल्द अगर ये लोगों के ऊपर एक्शन नहीं होगा तो हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और सेकंड बात, जल्द से जल्द पार्लियामेंट में एक लॉ पास करना चाहिए, एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए जिसमें जो भी मॉब लिंचिंग होती है, जो भी मुस्लिम्स के ऊपर अटैक होता है, जो भी मस्जिदों के ऊपर अटैक होता है, जो भी चर्च के ऊपर अटैक होता है, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के ऊपर हमला करे, शर्म आना चाहिए। जो संविधान हमको दिए हैं उनके ऊपर आप टारगेट कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की वो संगठन लोग मिलकर जो अटैक कर रहे हैं मुस्लिम्स के ऊपर, शर्म आना ये लोगों को। जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होना और एक इतना स्ट्रिक्ट लॉ पास करना जिसमें अगर जैसे कि कास्ट लॉट एक्ट जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये जो 4 व्हीलर्स गाड़ियों के ऊपर हिट एंड रन कर पास करे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये लोग सिर्फ वेस्ट पार्लियामेंट में जाकर टाइम पास कर लॉ पास कर रहे हैं। जिसको लॉ पास करना है वो लॉ पास करना ये है। माइनॉरिटीज के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, दलित के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इस पर काम करना छोड़कर ये बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है। शर्म आना मोदी जी को। आप 3 बार जीत कर आए, चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए तुमको। तुम 3 बार जीत कर आए हैं, क्या करे? माइनॉरिटीज के लिए क्या करे, दलित के लिए क्या करे, ओबीसी के लिए क्या करे? ये जवाब देना चाहिए मोदी जी को। जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं होगा, दलित सेना संगठन गुलबर्गा से दिल्ली का प्रोटेस्ट निकालेगा। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Beg Neuro Psychiatry Hospital, Alimi Public School, and by Rich Tea, स्वाद में richness।